नमस्कार। शेख चिल्ली की कहानियों में आपका स्वागत है। बचपन से सुने किस्से कहानियों में शेख चिल्ली एक ऐसा किरदार है जो हम लोगों को हंसाता है, गुदगुदाता है और बचपन की यादें दिलाता है। भारतीय किस्से कहानियों का रोचक पात्र है शेख चिल्ली। ये वो कैरेक्टर है जो दिन में सपने देखने वाला है और रात को भटकने वाला है। इसलिए अक्सर दिन में देखे जाने वाले सपनों को शेख चिल्ली के सपने भी कहा जाता है। आज की शेख चिल्ली की कहानी का नाम है शेख चिल्ली की खीर। शेख चिल्ली निरा मूर्ख था। बातें भी ऐसी करता था कि अच्छे भले इंसान का सिर चकरा जाए। सबसे ज़्यादा वह अपनी माँ को परेशान किया करता था, ऊट पटांग सवाल पूछ पूछ कर। एक बार उसने अपनी माँ से पूछा, माँ मरते कैसे हैं? अब माँ क्या जवाब दे। शेख चिल्ली को टरकाने के लिए उसने कह दिया, आंखें बंद हो जाती हैं और इंसान मर जाता है। ये तो बहुत आसान है, कहता हुआ शेख चिल्ली घर से बाहर चला गया। घर से बाहर निकलने के बाद शेख चिल्ली घूमता घामता जंगल चला आया। वहाँ उसने एक पेड़ के नीचे बड़ा सा गड्ढा देखा तो सोचा, क्यों ना मैं आज मर के देख लूँ। वह गड्ढे में घुसकर आंखें बंद कर लेट गया। रात होने पर दो चोर वहाँ आए और उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे जिसके पास गड्ढे में शेख चिल्ली लेटा था। एक चोर बोला, चोरी करते समय एक साथी की कमी खलती है। हम 3 होते तो चोरी करने में बड़ी सहूलियत रहती। एक घर के सामने पहरा देता, दूसरा घर के पीछे और तीसरा आराम से घर के अंदर घुसकर चोरी करता। शेख चिल्ली उनकी बातें सुन रहा था। वह बोला, दोस्तों मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तो मरा हुआ हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर चोरों ने गड्ढे में अंदर झांक कर देखा तो शेख चिल्ली को आंखें बंद कर वहाँ लेटा हुआ पाया। उन्होंने पूछा, तुम कब मरे दोस्त? आज दोपहर, शेख चिल्ली बोला। अब तो रात होने को आई है और मरे मरे मुझे भूख भी बहुत लगने लगी है। चोरों को समझते देर न लगी, ये कोई मूर्ख है। उन्होंने सोचा, क्यों ना इसकी मूर्खता का लाभ उठाकर इससे चोरी करवाई जाए। वे बोले, अरे भाई, तुम्हें भूख लगी है तो चलो हमारे साथ, चोरी करने में हमारी मदद कर देना, बदले में हम तुम्हें दावत देंगे। मरने का क्या है, दावत उड़ाकर मर जाना। शेख चिल्ली को बात जम गई क्योंकि भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था और ऊपर से गड्ढे में उसे ठंड भी लग रही थी। वह दोनों चोरों के साथ हो लिया। तीनों मिलकर गांव के एक घर में गए। वहाँ एक चोर घर के सामने पहरा देने लगा और दूसरा घर के पीछे। उन्होंने शेख चिल्ली को घर के अंदर चोरी करने भेज दिया। रसोई के रास्ते शेख चिल्ली घर में घुसा। वहाँ उसने देखा कि दूध, शक्कर और चावल पड़ा हुआ है। उसकी भूख बढ़ गई और वह चोरी करने की बात भूलकर खीर बनाने लगा। उसने चूल्हा जलाया और उस पर तपेली चढ़ा दी। उसी रसोई में एक बूढ़ी औरत सो रही थी। ठंड के कारण वह एक कोने में दुबकी थी, लेकिन चूल्हा जलने से उसे थोड़ी गर्माहट महसूस हुई और वह पसर कर सोने लगी। शेख चिल्ली की नज़र जब उस पर पड़ी तो देखा कि उसका हाथ पसरा हुआ है। उसे लगा कि वह औरत खीर मांग रही है। वह बुदबुदाया, खीर बनी नहीं और मांगने वाले हाजिर हो गए। उसने चूल्हे की आंच तेज कर दी ताकि खीर जल्दी बन सके। आंच तेज होने से गर्माहट और बढ़ गई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ पैर और ज़्यादा पसार लिए। ये देख शेख चिल्ली झुंझलाया, अरे इतनी क्या हड़बड़ी है, खीर बनने तो दो, तुम्हें भी दूंगा, पूरा मैं थोड़े ही खा जाऊंगा। लेकिन गर्माहट बढ़ने के साथ साथ बूढ़ी औरत का पसरना जारी रहा। शेख चिल्ली को लगने लगा कि वह औरत खीर खाने के लिए बेसब्र हुई जा रही है, इसलिए इतना हाथ पसार रही है। झल्लाकर उसने चम्मच से खीर निकालकर उस औरत के हाथ पर डाल दिया। गरम खीर हाथ में पड़ते ही बूढ़ी औरत चीख कर उठ बैठी। उसकी चीख सुनकर घर के लोग भी उठ गए और रसोई की तरफ भागे। वहाँ शेख चिल्ली को देख उन्होंने उसे कोतवाल के हवाले करने के लिए पकड़ लिया। तब शेख चिल्ली बोला, मुझे क्यों पकड़ रहे हो भाई? जो चोर हैं वो दोनों तो घर के बाहर हैं, जाओ जाकर उन्हें पकड़ो। इस तरह उसने उन चोरों को भी पकड़वा दिया। आगे भी शेख चिल्ली की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। चैनल पर और भी कहानियाँ हैं, उन कहानियों को सुनने के लिए चैनल को प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।